दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग जो है मिशन मोड में लग जाते हैं। दोस्तों, आज से आप लोग को डेली क्लास मिलेगा। करंट अफेयर, एसपीडी का, लुसेंट का सभी वीडियो आप लोगों को साथ में जो है रेलवे का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ उसका प्रैक्टिस सेट भी हम लोग डेली करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन का। इसमें रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जीके, जीएस जो भी क्वेश्चन होगा सभी को लाइन बाय लाइन आप लोग को सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। साथ में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन के बारे में, ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र इसमें दिया हुआ है, 1992 से लेकर जो है 2023 तक का। 1980 आपको इसमें जो है सेट दिया हुआ है। ग्रुप डी 2022 के प्रश्न के साथ है। मुख्य आकर्षक में ये सभी पॉइंट दिया है। भारतीय रेल, विश्व, भारत का भूगोल, विश्व और भारत का इतिहास, भारत राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, भारत एक विश्व एक दर्शन और समसामयिक घटना चक्र। साथ में जनसंख्या 2011 जो है जनगणना, हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इतना पॉइंट आप लोग को जो शॉर्टकट में मैं फास्ट में बताने की कोशिश किया हूँ। तो ये सभी पॉइंट को पढ़ेंगे दोस्तों। साथ में ये लोग ये सभी पॉइंट देख रहे हैं महत्वपूर्ण है, ये सभी इसमें दिया हुआ है। साथ में 1005 हल प्रश्न पत्र प्लस 624 मॉडल सेट और 351 विषयों का संग्रह दिया हुआ है, और इसको मिलाकर कुल होता है 1980। इसमें हम लोग अभी दोस्तों अभी ये मॉडल सेट 624 है, इसको पढ़ रहे हैं। इसमें 1 से 6 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 60 मॉडल सेट नंबर 60 से आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे। आप लोग के लिए दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग का वैकेंसी देख रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन एनटीपीसी का जो है आ चुका है, और साथ में नेक्स्ट ईयर 2025 में जो कैलेंडर रेलवे का जारी हो चुका है। 2025 में जो वैकेंसी आएगा उसका कैलेंडर भी रेलवे ने जारी कर दिया है। तो आप लोग जो है मिशन मोड में तैयारी करने लग जाइए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा सा अगर रह गए तो नेक्स्ट में आप लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन हाँ 100% आप लोग दीजिए। इस बार आप लोग का सिलेक्शन पक्का 100% होने वाला है। तो आप लोग चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेट है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग को ये सेट देख ले रहे हैं। 624 जो सेट है इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद शुरू वाला जो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको देखेंगे। उसके बाद बीच बीच में जो अलग अलग सब्जेक्ट का दिया हुआ है उसको भी बारी बारी से देखेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाकर लास्ट तक बन रहिएगा। दोस्तों, आप लोग को हमें कमेंट करके बताना है कि बिहार एसएससी जो है +2 लेवल, बीएसएससी +2 लेवल, एनटीपीसी और टेक्नीशियन, इसमें से सबसे पहले आप लोग जो है कौन सा प्रैक्टिस सेट करना चाहेंगे आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। जो आप लोग ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे जिसके लिए उसका जो है प्रैक्टिस सेट मैं सबसे पहले शुरू करूँगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। पहला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों, टाइफाइड रोग से जो है हमारे शरीर का आंत प्रभावित होता है। मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला दोस्तों बुक है, इसका रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब को जो पिताजी हैं वो हरिवंश राय बच्चन, वो मधुशाला के लेखक हैं। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है दोस्तों। तो दाभोल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसमें मैं आप लोग को क्वेश्चन बना के पूछूंगा, और आप लोग जो है आप याद करने के लिए बेस्ट महत्वपूर्ण होगा, बेस्ट होगा। तो आप लोग जो है मैं इसमें क्वेश्चन बनाना पूछूंगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। सुन भी सकते हैं आप लोग जो है हेडफोन लगा के, कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो इसको आप लोग एसपीडी को सुनते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा। इससे आप लोग का जो कन्फ्यूजन दूर होगा और आप लोग का जो तैयारी और बेस्ट रहेगा। तो अगला देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मार्टिन लूथर किंग जो है दोस्तों ये रंगभेद जो आंदोलन हुआ था, रंगभेद विरोधी आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग। अगला है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है। शरीर का सूक्ष्मतम इकाई क्या है। तो शरीर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है दोस्तों कोशिका होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक्य के कारण क्या होता है दोस्तों। तो शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो दिल का दौरा पड़ने लगता है, दिल का दौरा होने का खतरा रहता है, होता है, ठीक है। अगला है जो है ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट जो है किस चट्टान में पाया जाता है। तो ग्रेनाइट दोस्तों आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है। सबसे विशालतम रेगिस्तान अगर दोस्तों विश्व में बात करें तो ये है सहारा। विश्व में सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा है। अगर एशिया की बात करें, हम लोग दोस्तों एशिया महादेश में रहते हैं। महादेश कितने हैं आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग दोस्तों 7 ये एशिया महादेश में रहते हैं, और एशिया महादेश में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो वो है गोबी। कहाँ है, मंगोलिया में है।
और अपना देश भारत की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा थार है और कहाँ है ये? राजस्थान में है। थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है मध्यरात्रि का सूर्य संपूर्ण जो है एक आर्कटिक वृत्त का परिघटना है। मध्यरात्रि का सूर्य जो है कहाँ की घटना है दोस्तों? ये जो है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का एक परिघटना है। क्षर चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ होता है? तो दोस्तों क्षर चुंबक जो होता है उसका सर्वाधिक चुंबकत्व जो है दोनों जो है छोड़ होता है, उसका दोनों ध्रुव पे होता है। अगला है जो है प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों मार्टिन लूथर के द्वारा जो है प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो हवा में ध्वनि की चाल दोस्तों 760 मील प्रति घंटा होता है। हवा में ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है या 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है और मील में 760 मील प्रति घंटा होता है। अगला है फील्ड मार्शल ई रोमेल कहाँ के थे? ये फील्ड मार्शल ई रोमेल काफ़ी चर्चित व्यक्ति है। तो ये कहाँ के थे दोस्तों? ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दोस्तों चलचित्र यानी सिनेमा, फिल्म जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फिल्म, तो हिंदी में कहते हैं चलचित्र। इसको बनाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा साहब फाल्के। इसका पूर्ण नाम है धुंधी गोविंद फाल्के थे। दादा साहब फाल्के सबसे पहले व्यक्ति थे भारत में फिल्म बनाने वाले, जिसके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अपना भारतीय फिल्म का, बॉलीवुड का। अगला है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय गीत हमारा कौन है? वंदे मातरम है। ये जो है आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लुधियाना जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? तो रेडियो एक्टिव प्रकार जो है ये रेडियो एक्टिव किरणें जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। तो ये 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट नंबर 8 में देखते हैं। अलबरूनी किसके समय का इतिहासकार था? तो अलबरूनी दोस्तों मोहम्मद गजनबी के शासनकाल था, जो उसका कार्यकाल, उसके समय का जो है मोहम्मद गजनबी के कार्य का ये कौन था? इतिहासकार था। कौन? अलबरूनी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान किया गया है क्या? तो नहीं किया गया है। तो भारतीय राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई भी कानून नहीं है। अगला देख लेते हैं, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित करता है, बदलता है। ऑस्टियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। चालुक्य शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? इस तो हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासक था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। किसको हराया था? तो ये हर्षवर्धन को हराया था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक कौन था? कौन था? इटली का ये था दोस्तों, कौन था? निकोलो कांटी था। उड़ी पनबिजली परियोजना कहाँ है दोस्तों? ये है जम्मू कश्मीर। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी किया गया था? तो 1957 ईस्वी में जो भारत में मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था। भारत विद्या भवन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रेरणा से कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो ये के.एम. मुंशी ने किया था। मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? जैसे अपना भारत का है दोस्तों रॉ है, इसी तरह जो है सीबीआई है, आईबी है, इसी तरह मुखबरात कहाँ का है? तो ये मिस्र का है गुप्तचर संस्था। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शनेबल क्वेश्चन है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह दोस्तों इसको जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और यह भारत पर आक्रमण कब किया गया था? तो ये किया था 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। कौन? नादिर शाह। सेट नंबर 9 देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा? राज्य विधानसभाओं के चुने सदस्यों के द्वारा किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में
स्वशासन आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। टीक एवं साल को किस रूप में जाना जाता है? तो टीक एवं साल वृक्ष को दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसको प्रदान की थी? तो ये किसको किए थे दोस्तों दीन बंधु की उपाधि? तो CF एंड्रयूज को। CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? दोस्तों नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था ब्रिटिश सरकार को। अगला है रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन का। चाबी वाली घड़ी के कमानी में ऊर्जा संचित होती है किस रूप में? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है चाबी वाली घड़ी में। पुलकेशिन सिंह द्वितीय जो है किसके द्वारा पराजित हुआ था? पुलकेशिन सिंह द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित किया था और पराजित किससे हुआ था? तो ये नरसिंह वर्मन सिंह के द्वारा जो है पराजित हुआ था। कौन? पुलकेशिन सिंह द्वितीय। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। देश का संविधान अलिखित है किस देश का दोस्तों संविधान अलिखित है? तो ये ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। देव समाज के संस्थापक कौन है? तो देव समाज के संस्थापक है श्री धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू थे किसके? देव समाज के संस्थापक। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है दोस्तों। दोहरी नागरिकता कहाँ दी जाती है? स्विट्जरलैंड में। रहीम किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? दोस्तों रहीम जो है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 ईस्वी को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। अगला है हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? गुलमर्ग में है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? गुलमर्ग में है। RDX क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है RDX। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मन ने किया था। किस कहाँ? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। कब? तो 1905 में। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में 1905 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस के द्वारा। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। पुस्तक है गुड अर्थ, इसके लेखक कौन है? पर्ल एस बक है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर। जब सूर्य जो है पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर पहुंचता है तो उसको अपसौर कहते हैं और जब कम दूरी पर आता है तो उपसौर कहते हैं। हैलीवुड का भव्य मंदिर कहाँ है? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एच.ओ. होयसलो के द्वारा जो है स्थापित किया गया था हैलीवुड का भव्य मंदिर, होयसल वंश। अगला है भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। 10 जनवरी 1966। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा कब किया गया? 1582 ईस्वी में किया गया था। दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा 1582। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन है? INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मिसाइल बोट INS विक्रांत। भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो दोस्तों समुद्री मार्ग से होता है भारत का ज्यादा व्यापार। अगला देख लेते हैं हम लोग। सेट नंबर 11 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे GK गोखले थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर S राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी। लोकसभा सत्र कम से कम
वर्ष में कितना बार होना अनिवार्य है, तो वर्ष में दोस्तों कम से कम 2 बार होना अनिवार्य होता है। अगला है अकबर के द्वारा 1575 में बनवाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सिकरी का एक क्या था, एक भाग था। फतेहपुर सिकरी का एक भाग था कौन, इबादत खाना। कब बनाया था, 1575 में। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ क्या है दोस्तों? कंप्यूटर शब्दावली है रैम, इसका पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है ROM, ये भी कंप्यूटर शब्दावली है, इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन है? तो लौह है। रास्तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? ये तो रास्तनूरा जो है तेल रिफाइनरी, ये सऊदी अरब में स्थित है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो है पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। ठीक है, बंग भंग आंदोलन। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब के साथ हुआ था। औरंगजेब के साथ हुआ था। अगला है लाहौगढ़ किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था लाहौगढ़ का किला। इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है किससे? दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कहाँ किस अधिवेशन में गाया गया था? ये कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। आर्गन एक क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 ईस्वी को जो है शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? सिकंदराबाद में स्थित है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। शिवाजी के संरक्षण कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है दोस्तों? कमल है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया था। रॉकेट एवं जेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं सदी में हुआ था। एंटीमनी का अग्रणी उत्पाद राज्य कौन है? तो एंटीमनी का दोस्तों अग्रणी उत्पाद राज्य है उड़ीसा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हैमिल्टन शहर में हुआ था। हैमिल्टन शहर कनाडा में, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। भाग 9 जो है दोस्तों अपना संविधान के भाग 9, इसमें किसका वर्णन है? पंचायत का वर्णन है। अगला देख लेते हैं हम लोग सेट नंबर 13। सेट नंबर 13 है कि खाने वाला मशरूम किस श्रेणी में आता है? ये सो कवक की श्रेणी में आता है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र तक सीमित है। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था शिकागो में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? ये है विशाखापत्तनम है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों? तो यह है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बोत्सवाना में है। पेरिस किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यह है सीन नदी के किनारे। अभी हाल ही में 2024 में जो है ये चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक हुआ अभी हाल ही में, सीन नदी से ही प्रारंभ किया गया था। अगला है सेशल्स कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किससे संबंधित है? किसमें होता है? तो ये दोस्तों DNA में होता है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? ये कृष्णदेव राय से है। विट्ठल स्वामी का मंदिर वो किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था विट्ठल स्वामी मंदिर।
चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के जो है पेपर, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? नेपा नगर, मध्य प्रदेश का। हैदराबाद था सिकंदराबाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में समताप मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, में जो है ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। समताप मंडल में ओजोन का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब सेट नंबर 14 देखते हैं। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है दोस्तों? कपिल देव को कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन है? एमिनो अम्ल है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ये अमुंडसेन। कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। कानपुर से भारत में 1857 क्रांतिक नेता कौन थे? तो ये कानपुर से नाना साहब थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन है? तो ये हुगली नदी पर है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगला है, संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। एकमात्र केंद्र शासित राज्य जहाँ पर उच्च न्यायालय स्थित है तो ये दिल्ली उच्च है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ उच्च न्यायालय है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है दोस्तों? पिरामिडीय होती है। D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? इसको मंदक के रूप में जो है D2O को प्रयोग किया जाता है। D2O का फुल फॉर्म नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, फुल फॉर्म है, इसको भारी जल कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन क्या है दोस्तों? तो ये एक अश्रु गैस है। अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रीन। सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है और किसका उदाहरण है? तो ये जो है यौगिक का उदाहरण है। कौन? सेलुलोज। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण कौन है? सेलुलोज है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला करुणा मल्लश्री। कौन सा पदक जीती थी ये दोस्तों? कांस्य पदक जीती थी करुणा मल्लश्री, कांस्य पदक। त्रिविम दृष्टि किसमें पाया जाता है? यानी 3D दृष्टि किसमें दोस्तों? ये सांप में पाया जाता है 3D दृष्टि। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों सेट नंबर 15। 15 नंबर सेट है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है दोस्तों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात दोस्तों 1:1840 होता है। ठीक है, यानी एक प्रोटॉन 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला है, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 2.4 होता है हीरा का अपवर्तनांक। आंख का अंदरूनी यानी पीछे का जो है पृष्ठ यानी दृष्टिपटल कहलाता है, या रेटिना भी कहते हैं इसको। एस्पिरिन क्या है? ये एक एनाल्जेसिक होता है एस्पिरिन। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन है? तो यह कुबड़ वाला सांड होता था। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाता है? द्रव्यावस्था कहलाता है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से क्या होगा? बढ़ जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaOH है। NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है यानी पॉजिटिव भाग होता है, और कैथोड जो होता है दोस्तों वो बैटरी का ऋण ध्रुव होता है यानी निगेटिव। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बना था? 1913 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये है दोस्तों कर्नाटक। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन है? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक है हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन है? हेमू है। अगला है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक का जो आवरण होता है वो प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। हमारी आकाश गंगा जो है दोस्तों इसकी आकृति कैसी है? ये स्पाइरल है। हमारी आकाश गंगा का आकृति स्पाइरल है। सेट नंबर 16 देखते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी कौन है? INS चक्र है। INS चक्र भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी INS चक्र है। टोर्नेडो का संबंध किससे है दोस्तों? टोर्नेडो जो है एक प्रकार चक्रवात है। ये धान के लिए कितना वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों? धान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन आता है। तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है,
150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होता है किसके लिए? धान के लिए। टिहरी बांध किस नदी पर है दोस्तों? भागीरथी नदी पर है। और किस राज्य में है? ये दोस्तों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील है। सिंधु नदी मानसरोवर झील। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट। अगला है, और तिलक भी किया था, इसमें एनी बेसेंट दिया हुआ है। राजमहल का वास्तुकार कौन है? सॉरी राजमहल नहीं, ताजमहल, सॉरी ताजमहल का वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो ताजमहल का वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी है उस ताजमहल का वास्तुकार। और इसका डिजाइन किसने दिया था? तो ये डिजाइन दिया था उस्ताद ईसा। ठीक है। इसका कार्य शुरू कब हुआ था बनाना? तो ये हुआ था 32 में शुरू हुआ था। 1632 से 1652 ईस्वी तक जो है ताजमहल बना था। अगला है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा। और खाना पोषण तत्व का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों एच मैकेंजी यानी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया गया था। कब दिया गया था? ये 1819 ईस्वी में जो है लाया गया था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है दोस्तों? तो महाभारत का जो है मौलिक नाम जय संहिता है। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर सेट में, कि भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। यानी पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने कब भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पेरिस ओलंपिक में। प्रतिजैविक जो है किससे बनता है? तो ये पेनिसिलिन नामक कवक से बनता है। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था? 3 राज्य बना था। कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन किया गया था। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये है तस्लीमा नसरीन। माई गर्लहुड एक आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। इसको यह अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है विरोधाभास कवि के नाम से जाना जाता है। किसको? तस्लीमा नसरीन को। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्र लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। थुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1965 में हुआ था। थुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1965 में हुआ था। राजस्थान वह राज्य है जहाँ शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो शून्य आधारित बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों लक्षद्वीप में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं सेट नंबर 18। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज उदाहरण है किसका? ये दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय दोस्तों नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और यूरोप में आल्प्स, अमेरिका में रॉकीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। पुरी, इससे जगन्नाथ मंदिर को किसने वंश के शासक ने बनवाया था? ये तो जगन्नाथ मंदिर जो पुरी उड़ीसा में, इसको गंग वंश के शासक ने बनवाया था। स्टील सिटी जो है दोस्तों राउरकेला, स्टील सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? राउरकेला को। ये किस नदी के किनारे हैं? ये ब्राह्मणी नदी के किनारे है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लाल बाग की स्थापना
लाल बाग की स्थापना कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। किसके द्वारा? ये हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने यह किया था। कर्नाटक के बेंगलोर में किया था। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे, इन दोनों ने कहाँ किया था? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया था लाल बाग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन 1882 लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदस्य की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। ओलंपिक खेल के झंडे में नीला रंग का चक्र किसको निरूपित करता है? ये तो यूरोप महाद्वीप को। पीला चक्र एशिया महाद्वीप को, लाल चक्र अमेरिका महाद्वीप को, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को निरूपित करता है। ये सभी 5 जो है उसमें जो ओलंपिक का ध्वज होता है उसमें 5 गोला होता है और उसमें जो 5 गोला 5 कलर का होता है। उस कलर में पीला जो चक्र होता है, पीला कलर का गोला, पीला चक्र, वो यूरोप, लाल चक्र नीला चक्र, नीला रंग का चक्र जो है दोस्तों यूरोप, पीला चक्र एशिया, लाल चक्र अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, कोलेजन रेशा जो है किस कलर का होता है? तो कोलेजन रेशा दोस्तों ये सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद होता है कोलेजन रेशा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगला वीडियो नेक्स्ट हम लोग अगला दिन लाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को जो है डेली करंट अफेयर, एसपीडी, जो भी आप लोग को क्लास आएगा वीडियो, उसका जो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो ज़रूर ज्वाइन करिए।